अगर आप डायरेक्ट नीट को फोकस करोगे मामला बिगड़ जाएगा। देखो, एक तरीका अपनाना, ये बिल्कुल फैक्ट और बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि आपको वास्तव में टेस्ट को किस तरीके से लेना है, टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब टेस्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में चाणक्य से जोड़ता हूं मैं, ठीक है, तब आप समझोगे टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। चाणक्य को सभी जानते हैं, ठीक है भाई, इंडिया के अंदर बहुत भाई फेमस थे, इनकी जो नीतियां थी बहुत फेमस थी, इंटेलिजेंसी बहुत फेमस थी, ठीक है। तो चाणक्य नीति के नाम से भी लोग जानते हैं। मैं बहुत प्यारा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आपके लिए टेस्ट की इंपॉर्टेंस एक्चुअल में है क्या, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको याद हो, अगर आपने कभी एपिसोड देखा हो, चाणक्य की कह सकते हो कि बेइज्जती या बहुत इंसल्ट की थी एक राजा थे धनानंद, बहुत शक्तिशाली राजा थे धनानंद, ठीक है। तो उन्होंने चाणक्य की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। उस इंसल्ट से परेशान होकर के चाणक्य ने वही कसम खाई थी कि एक दिन मैं तेरे बराबर एक वैसा ही राजा खड़ा करूंगा और वो तेरे अंत के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कसम खाई थी, ठीक है। क्योंकि भाई ब्रेन के बहुत तेज थे, वो चाहते वो कुछ भी कर सकते थे, तभी तो टीचर, समझ रहे हो, कुछ भी कर सकता है। अगर टीचर वाकई में सही मायने में गुरु है तो वो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है, सही मायने में वो गुरु है तो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तब वो उस इंसल्ट को लेकर के बाहर निकले थे और उन्होंने किसी न किसी बच्चे को ढूंढना स्टार्ट किया। तब उनको एक बच्चा मिला था, याद हो, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। तब उन्होंने चंद्रगुप्त को पूरी ट्रेनिंग दी, चंद्रगुप्त बड़ा हुआ और उन्होंने एक छोटी सी एक सेना भी तैयार की, उठा करके उन्होंने, ठीक है, धनानंद के राज्य पर अटैक किया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, यारी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। उससे वो बहुत एक तरीके से उनके सारे लोग मारे गए, जैसे तैसे वो अपनी जान बचा पाए और चंद्रगुप्त को बचा पाए, ठीक है। पर बहुत ज्यादा वो अंदर से टूट चुके थे कि यार ये क्या हुआ, ठीक है, जो मैंने कसम खाई थी इसका क्या होगा। फिर उन्होंने मेडिटेशन किया, दिखाया भी है, बताया भी किया है, और उन्होंने आत्मचिंतन किया कि आखिर गलती क्या हुई मुझसे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये मतलब इस हार का सामना मुझे देखना पड़ा। तो वो समझ गए कि मैंने गलती क्या की, ठीक है। वो गलती उन्होंने जो की, समझना मेरी बात, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और जल्दीबाजी में उन्होंने उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर लिया। एग्जाम क्या मतलब, जो भी उनको टारगेट था उसको अटेम्प्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनको मतलब मात मिली। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि अब मैं डायरेक्ट बड़े एग्जाम से, यानी बड़े राजा से, यानी धनानंद से तभी टारगेट पंगा लूंगा, तब पहले मैं अपनी शक्ति को इंक्रीज करूंगा। आप समझना टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर उन्होंने क्या काम किया, उस धनानंद के राज्य के आसपास जो छोटे छोटे राज्य थे, समझना, धनानंद एक बड़ा विशाल राज्य था उसका, उसके आसपास जो छोटे छोटे राज्य थे, तो उन पर विजय पाना आसान था। तो उन्होंने धनानंद को टारगेट नहीं बनाया, धनानंद के आसपास कोई छोटा सा राज्य था, ठीक है, समझना मेरी बात, और जिससे धनानंद को कोई संबंध नहीं था, उसको जाकर के पूरी दम से टारगेट से उसको अटैक किया और विजय हासिल की। इतनी तो पावर थी उनके पास। तो अब उनका राज्य क्या हुआ, 1 से 2 राज्य हो गए, बड़ा राज्य हो गया, ठीक है, पावर बढ़ गई उनकी। अगला टारगेट क्या था उनका, धनानंद के पास कोई और राज्य था, उसको टारगेट किया, छोटा राज्य, अगेन ताकत उनकी और बढ़ गई, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने उस राज्य के आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, धीरे धीरे शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि एक राज्य मिला तो और बड़ा, दूसरा राज्य मिला तो और बड़ा, तीसरा मिला तो और बड़ा तो हो गया। धीरे धीरे उनका भी सैन्य बल बढ़ता चला गया, पावर बढ़ती चली गई, और एक दिन जब छोटे छोटे सारे राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली तो उनकी पावर बढ़ चुकी थी, और तब जाकर के उन्होंने पूरी फोर्स से, पूरी ताकत से क्या काम किया, धनानंद के ऊपर अटैक किया और एक बार में उसको मार गिराया। ये होती है उन छोटे छोटे टेस्टों की ताकत। अगर आप डायरेक्ट नीट को फोकस करोगे मामला बिगड़ जाएगा। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि अब पहला जो टेस्ट हो रहा है वो एक्चुअल वो नीट का टेस्ट है, जो भी टेस्ट आपके लिए ले रहे हैं वो नीट का टेस्ट है, और पागलपन जुनून के संग उस टेस्ट को ये सोच के देते हो कि यार मैं नीट का टेस्ट दे रहा हूं, हर कीमत पर, हर हालत के अंदर मुझे इस टेस्ट को ऐसे क्वालिफाई करना है जैसे मैं नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूं। सेम अगला टेस्ट आएगा, उसको सेम ऐसे क्वालिफाई करना है, अगला टेस्ट आएगा, उसको भी सेम ऐसे क्वालिफाई करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप इतने पावरफुल हो चुकोगे कि सारे के सारे जब टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो जब नीट का एग्जाम आएगा, मींस धनानंद का सामना आपका होगा, तो धनानंद को यूं ही एक चुटकी के अंदर आप उड़ा के फेंक दोगे। समझ में आया? ये पावर होती है छोटे छोटे टेस्टों की। टेस्टों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझ में आया? टेस्ट की पावर अकॉर्डिंग टू चाणक्य भी बहुत पावर होती है। तो हर टेस्ट को एक्चुअल में इस तरीके से लोगे जैसे वो नीट का एग्जाम है। कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ आपको, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है।